बिना टीएनसीपी के नगर निगम परमिशन कैसे ले। दोस्तों बहुत सारे लोगों के कमेंट पड़े हुए हैं कि सर टीएनसीपी में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, हम परमिशन ले नहीं पाते, या फिर इतनी दिक्कतें होती हैं कि परमिशन ही नहीं हो पाती, प्रोजेक्ट पूरा डिले हो जाता है, हम क्या करें। बिना टीएनसीपी के भी परमिशन लेना संभव है क्या? तो पहली बात तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि टीएनसीपी वहीं पे अपनी परमिशन देता है जब आपका एरिया ओपन है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको कहीं पे दुकानें बनानी है, ठीक है। अब होता क्या है, कई बार मैं आपको एक तरीका जर्नल बताऊंगा, लेकिन सही तरीका यही है कि टीएनसीपी से परमिशन लेके ही काम कराया जाए। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, फिर उसके बाद कैसे परमिशन मिल जाती है, मैं आपको तरीका बता देता हूँ। समझो क्या है कि जैसे मान लीजिए कहीं पे कोई रोड है और रोड के किनारे कुछ घर बने हुए थे, पर धीरे धीरे वहाँ का डेवलपमेंट बढ़ गया। अब वहाँ पे किसी का एक छोटा सा प्लॉट था, उसने 2-3 दुकानें बना ली, फिर छोटा अपना घर बना लिया पीछे रहने के लिए। केस क्या होता है कि इस तरह की केस में यदि आप टीएनसीपी परमिशन लेने जाते हो तो टीएनसीपी जब आपका प्लॉट ओपन है तभी परमिशन आपकी होती है। मतलब यदि आपका एक खाली प्लॉट है, उसमें आप कोई कमर्शियल यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको टीएनसीपी से परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद आपको नगर निगम से परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन किस केस में आपको, जैसे कई लोग कहते हैं कि सर उनको परमिशन मिल गई तो हमें क्यों नहीं मिल रही है, तो किसको मिलती है और किस केस में मिलती है, मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका खाली प्लॉट है तो टीएनसीपी पहले जाओ, कॉमर्शियल परमिशन लेनी है, फिर आप नगर निगम जाओ। लेकिन यदि खाली प्लॉट है, सिर्फ रेसिडेंशियल बनाना है, तो सीधे नगर निगम से परमिशन ले लो आप। लेकिन अब बात ये आ रही है कि बिना टीएनसीपी जाए कॉमर्शियल परमिशन कैसे ली जाती है या कैसे लोग ले लेते हैं, आपको कैसे मिल सकती है। तो तरीका क्या होता है दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपने खाली प्लॉट में रेसिडेंशियल परमिशन नगर निगम से डायरेक्ट ले ली। अब नगर निगम से आपने रेसिडेंशियल परमिशन लेने के बाद वहाँ पे जो आपने घर बनवाया अपना, उसमें आपने 2-3 दुकानें भी निकाल दी, या फिर बाद में आप उस पूरी रेसिडेंशियल जो परमिशन है उसको आपने कॉमर्शियल यूज करना शुरू कर दिया। तो उस केस में आपको नगर निगम ये बोलता है कि आपकी परमिशन रेसिडेंशियल है, आप कॉमर्शियल यूज कर रहे हो, तो अब आपको कॉमर्शियल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वहाँ पे आप कंपाउंडिंग के थ्रू जो आपकी रेसिडेंशियल परमिशन है उसको कॉमर्शियल परमिशन के थ्रू, कॉमर्शियल परमिशन के माध्यम से आप उसको पूरा कॉमर्शलाइज करा सकते हो। मतलब समझो जहाँ पे अभी आपका बिल्डिंग यूज रेसिडेंशियल था, वहाँ पे कंपाउंडिंग के थ्रू आप बिल्डिंग यूज कॉमर्शियल कर सकते हो और परमिशन आपको मिल जाती है बने बिल्डिंग में। तो इस तरीके से कई लोग क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि कहीं पे परमिशन मिलने में टीएनसीपी की बहुत दिक्कत जा रही है, लोगों को दुकान भी बनवाना है, घर भी बनवाना है, तो वो नगर निगम से डायरेक्ट रेसिडेंशियल परमिशन ले लेते हैं। बिल्डिंग बनने के बाद यदि बिल्डिंग बन गई तो उसके बाद टीएनसीपी तो परमिशन करता नहीं, लेकिन बिल्डिंग का यूज कॉमर्शियल चल रहा, तो नगर निगम कहता है कि भैया आपने रेसिडेंशियल की परमिशन ले रखी है लेकिन यूज कॉमर्शियल कर रहे हो, तो अब आपको कॉमर्शियल परमिशन लेनी पड़ेगी। तो उस केस में टीएनसीपी जाने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट नगर निगम के ही थ्रू फाइल लग जाती है, कंपाउंडिंग होती है, और वो कंपाउंडिंग कॉमर्शियल बिल्डिंग यूज के रूप में होती है, जिससे आपकी जो परमिशन अब हो जाती है वो कॉमर्शियल हो जाती है, तो आप कॉमर्शियल यूज भी उसमें कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है कि आप बिना टीएनसीपी जाए कॉमर्शियल परमिशन इस तरीके से करा सकते हो। बिल्डिंग बनने के बाद, कोई भी स्ट्रक्चर बनने के बाद आप कंपाउंडिंग करा के कॉमर्शियल परमिशन करा सकते हो, लेकिन सही तरीका यही है कि टीएनसीपी से पहले आप परमिशन लो, फिर आप जाके नगर निगम से कॉमर्शियल परमिशन लो। कई लोगों की ये कमेंट आए कि कैसे कोई भी व्यक्ति नगर निगम से बिना टीएनसीपी जाए कॉमर्शियल परमिशन ले लेता है। तो ये जो आप समझने का प्रयास करना चाह रहे हो उसमें ये तरीका है कि दोस्तों यदि आपकी बिल्डिंग पहले बन चुकी है और आपने परमिशन रेसिडेंशियल ले रखी है, तो बाद में यदि आप उसको कॉमर्शियल कराना चाहते हैं तो कंपाउंडिंग के थ्रू फाइल लगा के जो बिल्डिंग यूज है उसको आप कॉमर्शियल करा सकते हैं। क्योंकि नगर निगम स्वयं कहता है कि भाई साहब आपने रेसिडेंशियल परमिशन ली लेकिन यूज आप कॉमर्शियल कर रहे हो, तो अब आपको कॉमर्शियल परमिशन लेनी पड़ेगी कंपाउंडिंग के थ्रू। लेकिन ये तब होता है जब बिल्डिंग बन चुकी होती है, और कई लोग बिल्डिंग बनाने के बाद ऐसा करते हैं कि बिल्डिंग बना लिए रेसिडेंशियल के नाम से, बाद में फिर उसको कंपाउंडिंग के थ्रू कॉमर्शियल करा लेते हैं, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। अभी जब तक नगर निगम ये चीज़ें चला रहा है तो चल रही है, आने वाले टाइम पे हर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए पहले टीएनसीपी से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर जाके नगर निगम परमिशन देगा। अभी लोग इस चीज़ का, ये जो रूल्स है ये चल रहा है, ऑफिशियल रूल्स है चल रहा है, तो इसका लोग फ़ायदा उठाते हैं। कई बार ऐसा करते हैं कि रेसिडेंशियल परमिशन लेके कॉमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं और फिर उस कॉमर्शियल प्रोजेक्ट के को जो है कंपाउंडिंग के थ्रू बिल्डिंग यूज कॉमर्शियल करा लेते हैं। तो जिन लोगों ने ले रखी है तो उसका तरीका यही है दोस्तों, वो पहले बना लेते हैं और बनने के बाद यदि आप परमिशन लेने जाओगे तो कंपाउंडिंग के थ्रू आपको कॉमर्शियल परमिशन मिल जाती है। खाली प्लॉट में पहले आपको टीएनसीपी की परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद ही कॉमर्शियल परमिशन आपको नगर निगम से मिलती है।
तो सही तरीका यही है कि पहले आप टीएनसीपी की परमिशन ले लीजिए। यदि आपको टीएनसीपी की परमिशन लेने में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो कॉन्टैक्ट डिटेल है स्काईलाइन थिंकर्स टीम का वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या फिर हमारे इंस्टाग्राम हैंडल स्काईलाइन थिंकर्स में जाके आप हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल या हमसे डायरेक्ट व्हाट्सअप से जुड़ सकते हो। तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें व्हाट्सअप करिए यदि आपको कहीं भी कंपाउंडिंग परमिशन या कॉमर्शियल परमिशन करानी है। चाहे आप टीएनसीपी परमिशन कराना चाहते हो, चाहे नगर निगम से आप कोई रेसिडेंशियल या कॉमर्शियल परमिशन कराना चाहते हो, आपकी बिल्डिंग बन चुकी है, आप कंपाउंडिंग कराना चाहते हो, तो दोस्तों आप हमसे बात कर सकते हो। आप हमें व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हो कि आपका किस तरह का केस है, आपको हम परमिशन करा के देंगे। आई होप जिन लोगों का ये कमेंट था कि भैया बिना टीएनसीपी जाए कोई भी व्यक्ति कॉमर्शियल परमिशन कैसे लेता है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। यदि कोई और भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, उस पर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।